हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो काम करने वाली कंपनी है कॉस्मो फिल्म्स के बारे में। इसके बारे में हमको बहुत जनों ने रिक्वेस्ट किया कि इस पे वीडियो बनाइए और काफ़ी लोगों ने हमसे जानना चाहा कि इस कंपनी के बारे में और ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में हम लोग कॉस्मो फिल्म्स का करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, समझेंगे बिजनेस को, फिनेंशियल्स को, पीयर से कंपैरिजन करेंगे, वैल्यूएशंस जानेंगे, मैनेजमेंट प्लान्स और आउटलुक और ग्रोथ एक्सपेंशन के सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बताएंगे आपको क्या क्या चेंजेस आए हैं। और वहीं पे एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, बाय करे, सेल करे, होल्ड करे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं। सारी चीज़ें कॉस्मो फिल्म के बारे में एक ही वीडियो के अंदर। जाहिर सी बात है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको कॉस्मो फिल्म से रिलेटेड ऐसी कोई जानकारी नहीं होगी जो आपको पता नहीं होगी। चलिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सभी तरह के स्टॉक टिप्स और साथ ही साथ में फंडामेंटल इंसाइट्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कल हम लोग ने एक अपडेट दिया था हमारे ट्विटर पे, जहाँ पे हम लोग ने बोला था कि आप एसबीआई को बाय करो। ठीक है, एसबीआई को बाय करो, तो हम लोग ने बाय की कॉल दी थी इस पर और वो आज आप देखोगे तो लगभग 2% अप है। वहीं पे इसी तरह से हम लोग ने प्रिंस पाइप दिया था, जो हमारा प्रिंस पाइप का फंडामेंटल एनालिसिस था, तो उसमें हम लोग ने बताया था, तो वो भी काफ़ी भाग चुका है। और इसी के साथ हमारा एसबीआई कार्ड, सीडीएसएल, इस तरह के लगभग जितनी भी हमारी टिप्स रही हैं वो सभी यहाँ पे बढ़ती हुई आई है। ऐसा नहीं है कि हम सब पे बाय देते हैं। हम लोग ने स्पार्क पे यानी सन फार्मा एडवांस रिसर्च पे हम लोग ने यहाँ पे बोला था कि आप इससे दूर हो जाओ, और स्टॉक में उसके बाद कुछ खास मूवमेंट नहीं है। दो यहाँ पे बहुत से लोग टेक्निकली उसमें बुलिश हैं, बट फंडामेंटली कंपनी हिली हुई है, तो वो सारी चीज़ें थी। चलिए बात करते हैं कॉस्मो फिल्म्स के लिए। कॉस्मो फिल्म्स एक पैकेजिंग कंपनी है जो कि पैकेजिंग मटेरियल बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स को जानने से पहले पहले मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, 672 करोड़ का इनका यहाँ पे इस बार प्रॉफिट रेवेन्यू रहा है, जो पिछली बार से बड़ा है। मतलब अगर आप बात करें पिछले साल से। वहीं पे पैट की बात करें तो 74 करोड़ रुपीज़ रहा है, जो पिछली बार से लगभग 3 गुना हुआ है। पीबीटी और इबिटा के अंदर काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और आप समझ सकते हो, जहाँ पे कंपनी 524 करोड़ पे 21 करोड़ कमा रही थी, अब यहाँ पे कंपनी 670 करोड़ पे 74 करोड़ रुपीज़ कमाई, लगभग 3 गुना प्रॉफिट। यानी आप समझ सकते हो यहाँ पे कंपनी का पैट मार्जिन बढ़ा है। और इसके पीछे इंपॉर्टेंट रीजन है कि कंपनी का इबिटा मार्जिन भी सुधरे, तो कंपनी यहाँ पे ऑपरेशनली बढ़िया परफॉर्म किया है। अच्छा, अगर आप देखोगे FY21 के अंदर, तो रेवेन्यू के अंदर बहुत ही एक डिसेंट ग्रोथ है, एक तरीके से फ्लैट ग्रोथ है। और वहीं पे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे Q4 के अंदर भी यहाँ पे एक बहुत ही फ्लैट ग्रोथ है। बट सबसे मेजर जंप आता है यहाँ पे इबिटा के अंदर और यहाँ पे पैट के अंदर, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और वहीं पे अगर आप ईपीएस की बात करो तो कंपनी का ईपीएस यहाँ पे जो, और प्रॉफिट अगर आप देखोगे पिछली बार से और पिछले साल से हर क्वार्टर या फिर पूरे फाइनेंशियल के लिए, तो कॉस्मो फिल्म्स का जो प्रॉफिट है वो लगभग डबल हो चुका है और ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसका अगर अपने को जानना है पी रेशो कितना है, तो पी रेशो में आपको बता देता हूँ, अभी भाव चल रहा है 800 रुपये का। और अपना ईपीएस जो आ रहा है इस बार के लिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 127 का। तो अगर आप 800 को 127 से डिवाइड करते हो तो आपको यहाँ पे पी रेशो आएगा 127 का, और वो यहाँ पे करीबन बैठेगा जो लगभग है 6.3 का। और अगर आप इसके बाकी पीरियड से कंपेयर करते हो, जिंदल पॉली या फिर कोई भी अदर केमिकल कंपनी से भी इसको यहाँ पे जो भी इसके काम में करती है, जैसे नवीन फ्लोरोसेन एक केमिकल कंपनी है जो पैकेजिंग मटेरियल बनाती है, ठीक है, तो उनसे कंपेयर करते हो तो उसकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे और बहुत ज़्यादा कम पे ट्रेड होने वाला स्टॉक है। तो ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। हम प्राइस टू बुक रेशो भी जानेंगे, बट ये मैंने आपको एक डिटेल इंसाइट दे दी है। ठीक है, और बाकी आप देखोगे तो इनके बिजनेस को मैं आपको समझा दूंगा, बट यहाँ पे कंपनी ने बताया कि अपने पैट को यहाँ पे डबल किया है, और वहीं पे अपने जो इबिटा मार्जिन है वो यहाँ पे 1 टाइम से बढ़ाए गए हैं। अच्छा, नेट डेप्ट टू रेशो अभी जो अगर आप देखोगे नेट डेप्ट टू जो है वो यहाँ पे इबिटा, जो नेट डेप्ट टू इबिटा का जो रेशो है वो बेसिकली 1 टाइम हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, वहीं पे अगर कंपनी की डेप्ट देखें 438 करोड़ की डेप्ट है, ईपीएस वगैरह में यहाँ पे बड़ी है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पे सब्सिडरीज की जो परफॉर्मेंस है उसके कारण अच्छी हुई है, बेटर सेल्स मार्जिन और यहाँ पे अपटेक परफॉर्मेंस वॉल्यूम वगैरह ग्रोथ के लिए हुई है। आरओसी आप देख सकते हो 22% है, और आरओई 30%, जो कि एक इंडस्ट्री में जो नॉर्मल रहता है उतना ही है। अच्छा, वहीं पे अगर आप देखोगे ये जो कंपनी ने ये भी बताया कि Q4 और Q3 को अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिजल्ट्स है। ठीक है, वो मैं आपको वेब से भी बता सकता हूँ। देखिए, आपको अगर Q1 एनालिसिस देखना है ना, तो सबसे बढ़िया फाइनेंशियल्स में आपको पता पड़ जाएगा। 586 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था, अभी यहाँ पे 685 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 62 करोड़ से 74 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया रेवेन्यू टर्म्स में। बट यहाँ पे एक जो रिस्क है कंपनी का, एक जो मैं हमेशा बोलता हूँ, डाइवर्सिफिकेशन जो है कंपनी का अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है।
बिकॉज कंपनी अभी डाइवर्सिफिकेशन फेज में चल रही है, मतलब पैकेजिंग फिल्म के बिजनेस से थोड़े और नए नए प्रोडक्ट्स यानी स्पेशलिटी केमिकल और पेट केयर में जो उनका एक नया सेगमेंट है जिस पे वो लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें घुसने की सोच रही है। बट अगर आप देखोगे तो अभी तक तो यहाँ पे जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है 100 क्या बल्कि 99% यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे पैकेजिंग फिल्म से आता है। तो कंपनी डिपेंडेंट है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट प्लान्स में, तो कंपनी यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और वो एक स्टॉक को एक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव बनाता है। पंकज पोद्दार जो कंपनी की सीईओ है, उनका क्या कहना है, तो अगर आप देखोगे मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश और कमेंट बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। देखो सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम लोग स्पेशलिटी फिल्म्स का जो बिजनेस है वो यहाँ पे बढ़िया है। अच्छा, स्पेशलिटी फिल्म्स वाला वो बिजनेस होता है ऐसे पैकेजिंग मटेरियल जो बहुत ही नाइके सेगमेंट बहुत ही यूनिक होते हैं, उनमें हाई मार्जिन होता है, वॉल्यूम लो होता है। तो ये वाला जो बिजनेस होता है ये बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा चल रहा है, एपीआईज में भी हम लोग ने देखा था, ठीक है। और वहीं पर कंपनी ने ये भी बताया कि यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे मेंटेन रही है और इस बार जो ग्रोथ रेट है 20% को पार किया है। अच्छा, एक्सपेंशन फ्रंट पे कंपनी ने बोला इनने एक स्पेशलाइज पीईटी का प्लान बनाया है जो यहाँ पे वो चालू होने वाला है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे बीओपीटी क्या होता है, बेसिकली कंपनी का एक पैकेजिंग फिल्म का प्रोडक्ट, उसका नाम है। मास्टर बैच क्या होता है, वो भी एक प्रोडक्ट है जिसका कंपनी ने यहाँ पे इंटरनल कंजप्शन चालू कर दिया है और एक्सटर्नल सेल्स भी चालू हो जाएगी। अच्छा, एक्सटर्नल सेल्स जैसे ही चालू होगी तो कंपनी का एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम डेवलप होगा। उसी के अलावा एक और जो यहाँ पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी ने बोला है कि हम लोग ने बहुत सारे नए नए केमिकल्स बनाए हैं जो अभी हम लोग ने बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को भेजा है उनके ट्रायल्स के लिए, जिसकी यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉमर्शियल लॉन्च यानी इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगी, यानी मतलब H1 FY22 मतलब अगले साल की बात कर रहे हैं ये लोग। तो उस फाइनेंशियल ईयर में होने की उम्मीद है इनको। FY22 सॉरी मतलब H1 FY22 तो यही वाला 6 महीने हो गए। अच्छा, और उसी के अलावा पेट केयर जो पायलट है वो उन्होंने चालू कर दिया है, जिसका यहाँ पे अगर आप देखोगे उसका चालू यहाँ पे Q2 FY22 में होगा। अच्छा, पेट केयर और ये सारी प्रोडक्ट्स क्या है इनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो ये सारा एक बहुत ही ना फटाफट अपडेट था जो हम लोग को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप है ना वीडियो छोटा बनाया करें, तो उनके लिए कि अपडेट था। बाकी जो सारी डिटेल्ड इंसाइट हम लोग जान लेते हैं, फटाफट से चलते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे, जहाँ पे आप जानोगे कंपनी के बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें और यहाँ पे पूरी कंपनी को समझोगे। देखो, सबसे पहले कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है, पैकेज, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, लेमिनेशन, लेबलिंग, सिंथेटिक पेपर, मास्टर बैचेस, स्पेशलिटी केमिकल एंड पेट केयर। चलिए, अब मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। देखो, पैकेजिंग फिल्म वाला जो बिजनेस होता है वो कैसे काम करता है, मैं आपको पहले प्रोडक्ट्स बताता हूँ। ये देखो, ये है कंपनी का है ना मेन जो स्पेशलिटी फिल्म्स और जो पैकेजिंग लेमिनेशन में जो ये बनता है ना थैलियाँ, और ये जो आप देख रहे हो ना पैकेट, ये बनता है और इसके ऊपर ये जो थैलियाँ लगाई जाती है, जो स्टिकर लगाए जाते हैं। फिर इंडस्ट्रियल फिल्म्स के अंदर एक अलग तरह के है ना वो होते हैं जो बड़ी बड़ी टेप्स होती है जो यूज़ होती है। तो ये सारा इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो यहाँ पे पैकेजिंग फिल्म का है और ये इनका मेन रेवेन्यू है। अच्छा, पैकेजिंग यहाँ पे जो आप बोलोगे ना पैकेजिंग फिल्म्स का बिजनेस है, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल्स रेवेन्यू में अगर आप देखोगे 55% आता है। फिर लेमिनेशन वाला जो बिजनेस है वो यहाँ पे कंपनी का 20% शेयर आता है। फिर लेबल के अंदर अगर आप देखोगे तो तो ये 13% है और इंडस्ट्रियल यहाँ पे भी 13% है। ये यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे पैकेजिंग फिल्म सेगमेंट की। इसके अलावा जो सेगमेंट है वो फिर यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल है और पेट केयर है और फिर मास्टर बैचेज है, ठीक है। तो ये मैंने एक मेन प्रोडक्ट आपको बताया है। अब अपन यहाँ पे थोड़ी बहुत कंपनी को पहले समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे चलते। देखो भाई, कॉस्मो फिल्म्स एक है ना डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है जो ये कहना चाह रही है बट है नहीं। आज की डेट में सारा बिजनेस यहाँ पे स्पेशलिटी फिल्म से ही आता है, ठीक है। पॉलीमर में ये लोग अब घुसना चाह रहे हैं। इन लोग ने एक नई सब्सिडरी खोली है जिसका नाम कॉस्मो कुछ है, मतलब पॉलीमर के लिए, जो स्पेशलिटी पॉलीमर केमिकल्स में काम करने वाली है। केमिकल्स में ये लोग अभी काम कर रहे हैं जो कि हम लोग ने अपडेट जाना है। और वहीं पे अगर आप देखोगे पेट केयर बिजनेस ये लोग अभी भी चालू कर रहे हैं। मतलब ये जो 3 बिजनेस है ना ये अभी भी चालू नहीं है और मेनली रेवेन्यू अपने को आज भी यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल से ही आ रहा है, स्पेशलिटी फिल्म से ही आ रहा है, जो कि हमने देखा। अच्छा, कंपनी ने अपने यहाँ पे पोर्टफोलियो को बढ़ाने की कोशिश करी है, स्पेशलिटी पोर्टफोलियो को। यहाँ पे जो स्पेशलिटी फिल्म्स का जो बिजनेस है 60% ऑफ रेवेन्यू है और इसका जो रेवेन्यू शेयर है 80% टारगेट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये वाला जो बिजनेस है ये हाई मार्जिन होता है। R&D यहाँ पे कंपनी फोकस किया है, 30 हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट है और वहीं पे कंपनी के पास 6 करंट पेटेंट है और 6 अभी पाइपलाइन में, मतलब 6 के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर उन पे बात चल रही है, उन पे काम हो रहा है। 20% ग्रोथ रेट टारगेट कर रहे हैं BOPT लाइन के लिए, जो कि जो इनकी नई लाइन है उसके लिए। B2C प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर वाले, और वहीं पे 22% ROCE और 30% ROE है। अच्छा, स्पेशलिटी केमिकल में जैसे मैंने आपको बताया 75% अभी कैप्टिव कंजप्शन हो रहा है, 25% आउटसाइड सेल हो रही है। मास्टर बैच जो होता है, मास्टर बैच बेसिकली क्या होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं जो यहाँ पे तरह तरह के सेगमेंट्स में काम आते हैं, मोस्टली यहाँ पे प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं। फिर स्पेशलिटी टेक्सटाइल केमिकल जो मैंने आपको बताया
इसके अंदर अभी काम चल रहा है, जिसके यहाँ पे H1 FY22 में चालू होगा। फिर कंपनी ने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एडेसिव बिजनेस लॉन्च किया है, मतलब पैकेजिंग फिल्म और लेमिनेशन लेबल्स बनाने के लिए तरह तरह के केमिकल्स लगते हैं, तो वो कंपनी ने यहाँ पे अंडर कमीशनिंग है, मतलब चालू करने वाली है, अलग अलग तरह के केमिकल्स बनाएगी। बेसिकली कंपनी एक अपने आप को फुल प्रूफ पैकेजिंग इंडस्ट्री बताना चाहती है, जहाँ पे हर तरह के पैकेजिंग मटेरियल, केमिकल और उसके तरह तरह के साथ में जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है। ये एक उनका बेसिकली टारगेट है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो 25% ROCE बिजनेस है ये वाला, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे पेट केयर वाला जो है, ये अगर आप देखोगे ये बोल रही है कि अनटैप्ड इंडस्ट्री है, मतलब अभी तक कोई है नहीं। इसकी ग्रोथ रेट 25% है और डिजिटल फर्स्ट ओमनी चैनल प्रेजेंस है। इस बिजनेस को हम लोग और डिटेल में समझेंगे और ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। ओवरऑल आप देखोगे ना तो स्पेशलिटी फिल्म में भी जो इनका मेन पैकेजिंग फिल्म का बिजनेस है उसको भी एक्सपेंड कर रही है और नए नए तरह तरह के दूसरे बिजनेस में भी ग्रो करना चाह रही है। मतलब ये जो डाइवर्सिफिकेशन कंपनी कर रही है ना, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और आने वाले टाइम में मतलब अगले 2-3 साल के जब रेवेन्यू देखेंगे तो हमें ये देखना है कि पैकेजिंग जो वाला बिजनेस है, पैकेजिंग सेगमेंट है, उसका रेवेन्यू शेयर कितना होता है और आने वाले टाइम में कितना होता है। अभी तो यहाँ पे 100% यहाँ पे रेवेन्यू लगभग पैकेजिंग से आता है। तो हमें ये सारी देखनी कि जो ये मास्टर बैच है, टेक्सटाइल केमिकल है, एडेसिव बिजनेस है, फिर पेट केयर है, ये आने वाले टाइम में कितना यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है, कितने बिजनेस चालू होते हैं, ठीक है। फिर वही कंपनी ने बताया कि यहाँ पे जो स्पेशलिटी पोर्टफोलियो ये बढ़ गया है, कॉम्प्लीमेंट्री BOPT लाइन है और वो सारी चीज़ें। अच्छा, कंपनी यहाँ पे R&D में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है और यहाँ पे R&D सेंटर जो है इनका औरंगाबाद में है। अच्छा, फिर अगर आप देखोगे ये जो टॉप 4 प्रोडक्ट्स के प्लेयर्स के अंदर आती है BOPP स्पेशलिटी फिल्म्स में, जो कि एक तरह का वो है। फिर थर्मल लैमिनेशन के अंदर ये लार्जेस्ट प्लेयर है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फिल्म में लार्जेस्ट सप्लायर है और स्पेशलिटी लेबल के अंदर ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, ठीक है। तो ये मतलब आप समझो कि इनका जो पैकेजिंग फिल्म है ना उसके अंदर ये लोग लीडर है। फिर वहीं पे अगर जो कंपनी बोल रही न्यू ग्रोथ एरियाज, जो ग्रोथ एरियाज है, सिंथेटिक पेपर। अच्छा, सिंथेटिक पेपर क्या होता है? एक तरह का ऐसा पेपर होता है जो थोड़ा कॉस्टली कम होता है और उसकी यहाँ पे जो डिमांड है वो अल्टरनेट टू पेपर है और उसकी डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी। बेसिकली वो नेचुरल जो अभी पेपर होता है वो तो अपना ट्री वगैरह से काट के बनाया जाता है, बट सिंथेटिक यहाँ पे केमिकल से बनाया जाएगा। 100 मेट्रिक टन इसकी ग्लोबल डिमांड है, 6,000 मेट्रिक टन जो है बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर डिमांड है। फ्यूचर पाइपलाइन क्या क्या है? जो थर्मल प्रिंटेबल फिल्म है वो DPP जो होता है अपना DTPF होता है वो वाला है। फिर PVC सॉल्यूशंस बनाएगी और हीट रिडक्शन फिल्म और श्रिंक लेबल फिल्म। ये बेसिकली कंपनी के स्पेशलिटी फिल्म बिजनेस के अंदर यहाँ पे ग्रोथ प्लान्स है। फिर ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, कंपनी ने कौन कौन से नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे अगर आप देखोगे तो तरह तरह के प्रोडक्ट्स है जो एज अ शेयर होल्डर इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट आप एक बार केवल देख सकते हो। अलग अलग तरह के यहाँ पे कंपनी ने बिजनेस में ये बताए थे, इंडस्ट्रियल फिल्म, लेबल फिल्म्स और ये सारे जो कंपनी चलती रहती है। अब देखो पैकेजिंग इंडस्ट्री है ना बहुत बड़ी है, उसमें तरह तरह की यहाँ पे डिमांड आती रहती है। मान लीजिए अभी आइसक्रीम के लिए जो अपने को पैकेजिंग फिल्म बनाना पड़ता है, जो पैकेट बनाने पड़ते हैं, जो पैकेजिंग होती है वो यहाँ पे एंटी हीट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो तरह तरह के बिजनेस होते हैं जो यहाँ पे ये कंपनी लॉन्च कर रही है और वो सारी चीज़ें। उसके अलावा लार्जेस्ट कंपनी अगर आप देखोगे BOPT लाइन की बात कर रहे हैं, हीट कंट्रोल के अंदर ये लोग और ये इसके अंदर लार्जेस्ट प्लेयर है। और वहीं पे अगर आप देखोगे अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, नॉन रिसाइक्लेबल PVC फिल्म का जो मार्केट है बहुत ज़्यादा है और वो यहाँ पे है। प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे 400 करोड़ है, जो कि यहाँ पे 3 से 4 साल में अगर आप देखोगे तो रिकवर होने की उम्मीद है। फिर वहीं पे R&D का स्नैपशॉट दिया है कंपनी ने, क्या क्या अचीव किया है। अगर आप देखोगे 6 यहाँ पे पाइपलाइन के अंदर है जो पेटेंट्स है और 6 ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स कंपनी ने डेवलप किए हैं अगर आप देखोगे तो, अभी आप जैसे कि अपना स्पेशलिटी टेक्सटाइल केमिकल के अंदर किया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कंपनी ने आने वाले टाइम में $3 मिलियन का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। और वहीं पे कंपनी यहाँ पे R&D रिसोर्स वगैरह पे काम कर रही है और उसको बढ़ा रही है ताकि ये सब कर सके। और क्योंकि ओवरऑल कंपनी ग्रोइंग फेज में और डाइवर्सिफिकेशन में, तो R&D एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी के ज़्यादा होते दिखाई देंगे। सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस वगैरह मतलब CSR वगैरह होता है, जो कि एज अ शेयर होल्डर इतना जानने की जरूरत नहीं है। मास्टर बैच मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि काम आते हैं, ठीक है। इसकी इंडस्ट्री साइज 4,60,000 मेट्रिक टन है। इंडस्ट्री 11% से ग्रो हो रही है, जो कि ओवरऑल इंडस्ट्री बाकी प्रोडक्ट्स से थोड़ी कम है। यहाँ पे कंपनी बोल रही है इसका जो रेवेन्यू टारगेट है 10%, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ना कि डाइवर्सिफिकेशन अभी 100% है ना स्पेशल फिल्म से, पर ये बोल रही है कि ये मास्टर बैच का जो केमिकल का बिजनेस है ना, ये हम लोग चाह रहे हैं कि FY अगले 3 साल के अंदर यहाँ पे वो 10% ऑफ रेवेन्यू कम से कम इस बिजनेस से आए, ठीक है। फिर वहीं पे टेक्सटाइल एप्लीकेशंस का बिजनेस है जिसके अंदर हमने बात करी, इंडिया में इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, $1.4 बिलियन है, 12% की ग्रोथ रेट है, जो अपनी पैकेजिंग फिल्म से तो कम है ग्रोथ रेट। बट यहाँ पे एडेसिव्स का बिजनेस है जो कि किक स्टार्ट करेंगे FY22 में। ग्लोबल इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे 5% से बढ़ रही है और 8-10% से इंडिया में बढ़ रही है। यहाँ पे भी कंपनी बोल रही है 10% रेवेन्यू हो जाएगा। मतलब अपन ने देख लिया 100% को, अभी तक यहाँ पे 10% जो आज 100% रेवेन्यू फिल्म
फिल्म से आता है, 10% अपना बोल रहे हैं कि टेक्सटाइल वाले से आएगा, और 10% वाला अपना जो बिजनेस है बेसिकली वो अपना इससे आएगा, जो अपन ने ऊपर डिस्कस किया था ना ये मास्टर बैच से। तो 2 डाइवर्सिफिकेशन के अपन ने देखे। फिर यहाँ पे पेट केयर इंडस्ट्री, अब इस इंडस्ट्री को पहले समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अभी ये पेट केयर इंडस्ट्री होती क्या है, बेसिकली जानवरों की जो अपन देखभाल करते हैं ना उसको पेट केयर इंडस्ट्री बोलते हैं। इसके अंदर तरह तरह के काम होते हैं। एक तो उनके लिए टॉय बनाना, फूड बनाना, ग्रूमिंग मतलब उनके लिए उनका भी मेकअप का सामान होता है, फार्मास्यूटिकल उनकी जो दवाइयाँ वगैरह होती है, टॉय और एसेसरीज का काम होता है। और ये कंपनी ने बताया कि ये पेट केयर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर कैसे बड़ी है और इंडिया के अंदर यहाँ पे कितनी अनटैप्ड है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने ये भी सारी चीज़ें बताई है कि ये कहाँ पे कैसे कैसे ग्रोथ हुआ है यूएस के अंदर, अगर आप देखोगे, और बाकी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो वहीं पे अगर आप देखोगे ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे पेट केयर पेनिट्रेशन जो है वो यहाँ पे 68% एंड से भी ज़्यादा है, ठीक है, पेट केयर पेनिट्रेशन। बट इंडिया के अंदर पेट केयर पेनिट्रेशन बहुत कम है। बहुत कम लोग आज भी अपने जानवरों के लिए अलग से कुछ है ना, उनके लिए स्पेशली वो लाते हैं खाना वगैरह और वो सारी चीज़ें, उनका इतना ध्यान नहीं रख रहे हैं, ठीक है। जैसे पेडिग्री है ना, वो एक पेट केयर प्रोडक्ट है। चलो 22% की ये ग्रोथ रेट का यहाँ पे टारगेट है, जो कि बाकी 2 नए बिजनेस से ज़्यादा है। नो लार्ज स्केल, कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं है इंडिया में अभी भी। इंडस्ट्री का साइज़ जो है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे द इंडस्ट्री साइज़ यहाँ पे बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक है और लो पेनिट्रेशन है और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी बोल रही स्ट्रक्चर्ड टेक्नोलॉजी से भी प्लेटफॉर्म से ये लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो कि अपन ने इनका ब्रांड का नेम भी जाना था, कुछ ब्रांड था। फिर अगर आप देखोगे ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल ये लोग यूज़ करेंगे टू एड्रेस पेट नीड्स। और वहीं पे अगर आप देखोगे लो कैपेक्स का बिजनेस मॉडल है ये, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 15 करोड़ का है FY22 के लिए। और वहीं पे धीरे धीरे ये बोल रहे हैं कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रांड स्ट्रेटेजी और रिसोर्स बिल्डिंग में भी ये करेंगे। कंपनी का यहाँ पे प्लान है कि NCR मतलब दिल्ली में Q1 FY22 के अंदर ये लोग प्लान कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। और वहीं पे पेट केयर बिजनेस को ये लोग सेपरेट सब्सिडरी बना के भी यहाँ पे लॉन्च करने का, मतलब उसके अंदर डालने का भी प्लान है। तो ये सारी चीज़ें Q4 और अपन ने वो सारी इंडस्ट्री देखी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि EBITDA मार्जिन पे पिछले साल से बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आप देखो 15% की EBITDA मार्जिन अब 19% हो चुके हैं और ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे रीसेंट ईयर्स में और वो बाकी सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो लगभग अच्छी खासी ग्रोथ है जो अपन ने देखी थी। या आप नेट सेल्स के फिगर देख सकते हो जो पिछले साल से और पिछली बार से कैसे कैसे बढ़े हैं। वहीं पे पैट के अंदर जो मेरे को लग रहा है जो कि सबसे अच्छी खासी ग्रोथ है और ये सारी है। फिर ये ROC और ROE का ट्रेंड है जो कि आप देख सकते हो। देखोगे ना आप ROC के अंदर कितनी ज़्यादा ग्रोथ है, फिर वहीं पर आप देखो ROE के अंदर कितनी ज़्यादा ग्रोथ है, मतलब डबल हो गया। फिर वहीं पर शेयर होल्डर अगर आप देखोगे नेटवर्थ कितनी है, तो नेटवर्थ जैसे कि अगर आप देखोगे तो 458 करोड़ है। और पर शेयर अगर आप सॉरी ये बुक वैल्यू पर शेयर है, मतलब जो पर शेयर की यहाँ पे नेटवर्थ होती है वो ये बुक वैल्यू पर शेयर बोलते हैं। और अपनी जो नेटवर्थ है 854 करोड़ है, इसको अपन मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे तो प्राइस टू बुक रेशो आ जाएगा। नेटवर्थ या फिर बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब होता है कंपनी में टोटल असेट्स जो है उसकी वर्थ कितनी है, उसकी आज वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है। डिविडेंड पे आउट वगैरह जो कंपनी का कंसिस्टेंट रहता है जो कि 21% है इस बार के लिए। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे जो डेप्ट है उसके अंदर सिग्निफिकेंट यहाँ पे रिडक्शन किया है। तो ये मेरे को अभी तक तो कंपनी में कुछ बुरा लगा ही नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें अभी कंपनी क्या क्या बोल रही है, क्या क्या एक्सपेक्ट हो सकता है। अच्छा, पैकेजिंग बिजनेस 20% ROE टारगेट है, स्पेशलिटी के अंदर 20% रेवेन्यू अगर 4 साल के अंदर का यहाँ पे टारगेट है, 25% ROC। पेट केयर के अंदर ये लोग आगे शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन में लगे हुए हैं और जो कि सारी चीज़ें कर रही है कंपनी। अगर आप ओवरव्यू देखोगे तो ये आप देख सकते हो कंपनी का ओवरव्यू क्या क्या है। यूनिक प्रोपोजिशन, स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल, कब चालू हुई थी, क्या हुआ था। कंपनी ने यहाँ पे GBC कॉमर्शियल प्रिंट यहाँ पे एक्वायर किया था। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे थर्मल लेमिनेशन के अंदर लार्जेस्ट वो लोग हैं, अशोक जयपुरिया इनके प्रमोटर थे जो हैं। और ये सारी चीज़ें बाकी अगर आप देखोगे R&D फोकस वगैरह और वो सारी चीज़ें, ये कंपनी का चिट्टा बिट्टा है। ये अगर आप देखोगे तो कैसे कैसे कंपनी ने अपनी चीज़ें चालू करी। पहले केवल BOPP बनाती थी, फिर कंपनी ने यहाँ पे कोटिंग लाइन चालू करी, ठीक है। गुजरात प्रोपैक को एक्वायर किया था जब, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर कंपनी ने यहाँ पे गैस बेस्ड एक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट डाली खुद के कंजप्शन के लिए। फिर वहीं पर अगर आप देखोगे GBC कॉमर्शियल को यहाँ पे लिया, BOPP 8th BOPP लाइन चालू हो गई, कोरिया का प्लांट यहाँ पे चालू हुआ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कोटिंग लाइन और वो सारी चीज़ें जो और बढ़ती गई। फिर यहाँ पे मेटलाइजर वगैरह लाइन चालू करी और US का प्लांट को अपग्रेड किया और धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी जो बढ़ती गई। वहीं पे अभी मास्टर बैच लाइन चालू करी है और 10th BOPP लाइन आ गई है और CPP लाइन आ गई है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कंपनी अगर आप देखोगे तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पे हर बार करती आ रही है और ये सारी चीज़ें होती आ रही है ठीक है। कंपनी ने जो GBC कॉमर्शियल बिजनेस एक्वायर किया था ना, और वो यहाँ पे बेसिकली US का ब्रांड था, उसका यहाँ पे जो था
और वहीं पे अगर कंपनी ने नीदरलैंड की सब्सिडरी को किया था। और ये सारी चीज़ें केमिकल और मॉइस्चर बैरियर और वो सारी चीज़ें बीओपीपी पे क्या है, बीओपीपी के प्रोडक्ट को समझने हो तो आप देख सकते हो। अच्छा, कहाँ पे इनके प्लांट है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो औरंगाबाद, वडोदरा, औरंगाबाद, कोरिया, ये 4 जगह प्लांट है। ये 4 जगह ये तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये सारे काम होते हैं। ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। और ये कंपनी का ओवरऑल ये बिजनेस वो है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पे जो अपन ने देखा 4 जगह हैं जो कि बेसिकली इंडिया और कोरिया में है सारी। अच्छा, कंपनी का जो रेवेन्यू है अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट से 43% आता है जो कि काफ़ी अच्छा है ओवरऑल। मतलब कंपनी के जो वो सारी चीज़ें, ये कंपनी के कस्टमर्स है मेजर जो आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज है। जैसे कि आप देखोगे जो ये वाली कंपनी होता था माँ की, जो भी एक खुद भी एक बड़ी कंपनी है पैकेजिंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, फिर वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी जो बड़े बड़े ब्रांड्स को देती है, मैकडी, कोको कोला, एफएमसीजी सारी कंपनीज़ है। और यहाँ पे जो पैकेजिंग और फूड इंडस्ट्री वाली कंपनीज़ है, अगर आप देखोगे डायनामिक्स जो है और कैपेक्स स्ट्रेटेजी है, वो अभी कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी का यहाँ पे जो फ्यूचर प्लान है, यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल को यहाँ पे 80% से इंक्रीज़ करना है और यहाँ पे डी कॉमर्शलाइज बिजनेस मॉडल का यहाँ पे प्लान है। और वहीं पे अगर अपन देखेंगे तो ये सारे जो एक्सपेंशन वगैरह हैं ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अभी अगर आप देखोगे क्वालिटी कल्चर, वहाँ पे कंपनी बोल रही है कि थोड़ा बहुत हम क्वालिटी पे भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। और वहीं पे कंपनी ने यहाँ पे बताया कि कुछ रिसेंट अचीवमेंट्स और अवार्ड वगैरह मिले हैं, वो सारी चीज़ें। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो 44% की है। नॉन प्रमोटर्स में अगर आप देखोगे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे कोई नामी नाम तो नहीं है ऐसा कोई बड़ा, बट ठीक है, अच्छे खासे शेयर होल्डर हैं। और CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात हो चुकी है, डिस्क्लोजर्स वगैरह ठीक है। अब अपन आ जाते हैं सीधा इनकी वैल्यूएशंस पे। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है या नहीं, यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये 6 के PE पे ट्रेड होने वाला स्टॉक, ठीक है। प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 1.69 जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है। ROE और ROC की बात हो चुकी है। और अगर आप देखते हो, चलो अपन पीयर से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो पीयर है जिंदल पॉली और वो सब अगर आप देखते हो तो मोस्टली स्टॉक ये भी सारे इसी पे भाव पे ट्रेड होते हैं। बट अगर आप देखोगे EPL लिमिटेड या फिर हुतामा की जो है वो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे HIL और या फिर गार्वेयर पॉलिश्ड, तो ये थोड़े ज़्यादा अभी अगर आप देखोगे तो ओवर वैल्यूड है, ठीक है। और वहीं पे कॉस्मो फिल्म्स यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टॉक हो सकता है। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये एक अनटैप्ड इंडस्ट्री है पैकेजिंग फिल्म, जिसके अंदर आने वाले ग्रोथ सेगमेंट में यहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ेगी जैसे जैसे इकोनॉमी उठेगी। बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि Q1 के अंदर तो प्रॉब्लम रहेगी और कैश फ्लोज वगैरह तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हो बैलेंस शीट के अंदर तो यहाँ पे बोरोइंग्स यहाँ पे 631 करोड़ की और यहाँ पे कैश बैलेंस जो कंपनी लेके बैठी है वो यहाँ पे 75 करोड़ का है। तो कंपनी नेट डेब्ट फ्री तो नहीं है, बट चलिए ठीक है। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स का स्टेक कम हुआ है जो कि नेगेटिव बात है। फिर वहीं पे FII ने स्टेक बढ़ाया और DII ने भी स्टेक बढ़ाया है। और लगातार ये सारी चीज़ें पब्लिक शेयर होल्डिंग में अगर अपन देखें तो बहुत सारे लोग होंगे, बट मैं हर बार बताता हूँ कि किसी भी बड़े आदमी का यहाँ पे ट्रेडिंग पैटर्न डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें उसमें थोड़ी बहुत अपनी खुद की भी रिसर्च करनी चाहिए और वो सारी चीज़ें होती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉस्मो फिल्म्स में और क्या क्या अपने को अब करने चाहिए। देखो ऑलरेडी शेयर ने ना काफ़ी, अगर आप देखोगे 3-4 महीने में एक अच्छी खासी रैली दी है, ठीक है। यहाँ से अब क्या हो सकता है, देखो शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको राय तो नहीं दे सकता क्योंकि शॉर्ट टर्म में मेरे को इतना कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं लग रहा है इसमें अभी। अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म वालों को ज़रूर मोमेंटम चाहिए होता है, तो यहाँ पे कोई चार्ट्स पे ना तो मोमेंटम है और ना ही ऐसी कोई खास ग्रोथ है ओवरऑल भी अगर आप देखते हो तो। बट ठीक है, यहाँ पे अपन है ना अभी डाइवर्सिफिकेशन पे अगर फोकस करें तो 900 रुपये की एक 6 महीने के आप टारगेट देख सकते हो। Q1 थोड़ा क्रिटिकल होगा, बट यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन तो है ही। और आने वाले टाइम में मतलब 1-2 साल के अंदर आपको ये 1000 के पार भी एक स्टॉक दिख सकता है, 1100 रुपये तक के लेवल जा सकते हैं जिस तरह के ये कंपनी काम कर रही है। थोड़ा और पैकेजिंग फिल्म को अगर आप समझना सकते हो जानते हो तो यहाँ पे आप नवीन फ्लोरोसेंट का वीडियो देखिएगा, वो भी पैकेजिंग फिल्म बिजनेस में ही है। और ये सारी चीज़ें थी, आज हम लोग ने लगभग सब चीज़ें जान ली है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी शेयर होल्डर्स के साथ और लोगों को भी बताइए नई नई कंपनियों के बारे में। और सभी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।